हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विमतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। पहले तो मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों से माफी चाहूंगा। मैंने सोचा था कि 12 बजे हो जाएगी, लेकिन मीटिंग ओवर नहीं हुई थी। जेन्युइन कारण बता रहा हूँ, ऑफिस की मीटिंग थी, यानी कि आप लोगों की। वो मैंने आपको कल भी बता दिया था, कल भी विदित करा दिया था कि आपकी कक्षा डिले हो सकती है, लेट हो सकती है, लेकिन कक्षा जरूर होगी। ये सत्य बात है। लेकिन कक्षा जरूर होगी होगी लेकिन डिले होगी, लेकिन कक्षा जरूर होगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है। कोई नहीं, सबको प्रणाम है, सबको नमस्कार है प्यारे दोस्तों। आप लोगों को सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ, और सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को प्रणाम, सभी को प्यारे साथी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज हम करते हैं क्या, आधुनिक काल हमारा चल रहा था और आधुनिक काल के बारे में हम लोग जान रहे थे, और उसके बारे में जानना भी है और करना भी है, हम लोगों को अच्छे से करना है। तो सबको प्रणाम है, सबको नमस्कार है प्यारे दोस्तों, सबको आप सभी का स्वागत आपके अपने परिवार में। पहले तो बता दो मुझे ऑडियो वीडियो कैसी आ रही है। पहले तो एक बार बता दो मुझे ऑडियो वीडियो कैसी है प्यारे दोस्तों, आप सभी को क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है क्या प्यारे दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। उसके लिए जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को। बहुत कुछ है प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए, यूपीएसआई के लिए भी बहुत कुछ है आप लोगों का। ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। यूपीएसआई की जो 28 है, ठीक है, उसका चिंता मत करो। गुरुजी आप लेट करते करते इतना लेट कर दिए कि YouTube की क्लास के टाइम हो गया। कोई बात नहीं, मैं बस केवल आप लोगों की कक्षा मात्र और मात्र प्यारे दोस्तों 50 मिनट लूंगा, क्योंकि साहित्य कराना मेरा बनता है। इसके लिए मैंने आपसे बता दिया था, मैं पूरा प्रतिबद्ध था कि मैं 12 बजे ले लूंगा, लेकिन मेरे वीरों बस क्या करूं, मजबूरी थी, है ना। वो आप समझ सकते हो, आप लोगों की मीटिंग्स वगैरह भी जरूरी होती हैं, कि जो हमारी कमी है, कि हम क्या कमी कर रहे हैं, उसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। हम ऐसा थोड़े कि आप पढ़ा रहे हैं, हम आप पढ़ा करके हम चले जाएं। ऐसा थोड़ा ही है कि भाई उसमें हमारी कमियों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, कि हमारी क्या कमी चल रही है, इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम आपसे बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। आधुनिक काल के बारे में आज हम जानते हैं प्यारे दोस्तों, उसकी रचना भी जानेंगे आधुनिक काल की, है ना। आधुनिक काल, आधुनिक काल, अब इसकी रचना भी जानेंगे प्यारे दोस्तों। आधुनिक काल की रचना एवं एवं कवि, एवं कवि। भैया अगर मैं आधुनिक काल की रचना और कवि की बात करता हूं प्यारे दोस्तों आप लोगों की, ठीक है, तो चलिए, साहित्य अब ज्यादा नहीं रहा है मेरे दोस्त, साहित्य अब ज्यादा नहीं रहा है, बिल्कुल भी कम साहित्य है, इतना साहित्य नहीं रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, बहुत कम साहित्य बचा हुआ है आप लोगों का, ज्यादा साहित्य नहीं बचा हुआ है ना। हम अब साहित्य के अंतिम छोर पर चल रहे हैं, ऐसा समझ लो। चलिए भाई, सबसे पहले तो मैं कवियों के नाम बताऊंगा कि किस कवि ने आधुनिक काल को क्या कहा है। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यह भी बनता है। देखिए, वर्तमान काल एक आता है, आधुनिक काल को वर्तमान काल की संज्ञा दी गई है। आधुनिक काल को वर्तमान काल की संज्ञा दी गई है। आधुनिक काल को खुद आधुनिक काल की संज्ञा दी गई है। आधुनिक काल को खुद आधुनिक काल की संज्ञा भी दी गई है। और प्यारे दोस्तों, आधुनिक काल को गद काल की संज्ञा भी दी गई है। किसकी? गद काल की संज्ञा भी दी गई है। अब मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि वर्तमान काल की अगर मैं बात करता हूं, तो प्यारे दोस्तों वर्तमान काल प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा आप लोगों का, मिस्र बंधु के द्वारा। यानी कि मिस्र बंधु कौन है? तीन भैया हैं, तीनों सगे भैया हैं। और कौन कौन से? गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। ये तीन भैया हैं, तीनों के तीनों भैया हैं। और तीनों भैया ने जो है मिस्र बंधु विनोद भी लिखा है इन्होंने। और ये मिस्र बंधु किसने कहा था? वर्तमान काल ने, वर्तमान काल को आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा था? वो मिस्र बंधु ने कहा था। पूछा जाए तो प्रश्न, आपका उत्तर यही होगा। दूसरी चीज, गण आधुनिक काल, आधुनिक काल कहने वाले गणपति चंद्रगुप्त हैं। कौन है? आधुनिक काल कहने वाले कौन कवि हैं? जिसका नाम है गणपति चंद्रगुप्त जी, ये आधुनिक काल कहने वाले हैं। और गद काल कहने वाले कवि कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल। गद काल कहने वाले कौन है प्यारे दोस्तों आप लोगों के? रामचंद्र शुक्ल। यानी कि ये तीन कवि ऐसे हैं, इन तीनों कवि ने आधुनिक काल का नामकरण किया है, और जो किया है वो आपके सामने प्रत्यक्ष मेरे दोस्तों है।
ठीक है जी, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब मैं बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों आप लोगों की रचना और लेखक की तरफ बढ़ता हूं, यानी कि आप लोगों की जो रचना है, कवियों की रचना है ना, उनकी तरफ को बढ़ता हूं। ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है, अच्छे से चलना है। तो देखिए, एक तरफ मैं आधुनिक काल में मैं क्या लिखूंगा, एक तरफ मैं लिखूंगा रचना और एक तरफ प्यारे दोस्तों मैं लिखूंगा कवि का नाम, कवि। एक तरफ मैं लिख दूंगा या फिर रचनाकार, ऐसे करके कर दूंगा। एक तरफ क्या कर दूंगा मैं, रचनाकार। तो आधुनिक काल की रचना लिखेंगे केवल हम। अभी अभी हम क्या लिख रहे हैं प्यारे दोस्तों, आधुनिक काल की रचना लिख रहे हैं। आवाज कैसे फट रही भाई, आवाज तो सही आनी चाहिए। एक मिनट रुक जाओ जरा। लो, मैंने अब पीछे कर दिया थोड़ा सा माइक, अब देख लो आवाज भर भरा रहा है। एक मिनट रुको, अब बताओ सही है क्या। अब देखो आवाज सही है क्या, मैंने थोड़ा सा माइक जो है पीछे कर दिया है ना। चलिए आ जाओ, रचना में लिखेंगे प्यारे दोस्तों हम रेणुका। रचना में क्या लिखेंगे, रेणुका। रचना में लिखेंगे प्यारे दोस्तों हम हुंकार। रचना में लिखेंगे हम हुंकार। रचना में लिखेंगे प्यारे दोस्तों हम क्या, कुरुक्षेत्र। रचना में क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों हम, कुरुक्षेत्र। रचना में लिखेंगे हम उर्वशी। देखिए उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर की भी है, और उर्वशी किसकी प्यारे दोस्तों, उर्वशी जो है प्यारे वीरों जो है जयशंकर प्रसाद की भी है। ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। आगे तो और भी रचनाएं हैं, जैसे मैं कह दूं रश्मिरथी, एक आती है कौन सी प्यारे दोस्तों आप लोगों की, रश्मिरथी आती है। एक आती है प्यारे दोस्तों आप लोगों की रसवंती आती है। कौन सी आती है, रसवंती आती है। एक आती है हारे का, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम आती है आप लोगों की। एक आती है परशुराम की प्रतीक्षा, क्या आती है, परशुराम, परशुराम की प्रतीक्षा आती है। परशुराम की प्रतीक्षा प्यारे दोस्तों आती है ना। ये सब किसकी रचनाएं हैं, रामधारी सिंह दिनकर की। और क्या है प्यारे दोस्तों, नील कुसुम। मैं सारी रचना एक ही बार में लिख रहा हूं, है ना। नील कुसुम बापू, नील कुसुम भी किसकी है, इनकी है ये भी, है ना। और एक बापू और लिख दे रहा हूं, बापू, क्या, बापू। तो भैया आपको बता दूं, ये सभी रचनाएं जितनी भी हैं, ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, जो कि प्यारे दोस्तों आधुनिक काल की है, जो कि प्यारे दोस्तों आप लोगों की आधुनिक काल की है। बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई। अरे रीति काल के बोना करवाए क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रीति काल के मैंने वो ना करवाए होंगे। रीति काल के नामकरण तो मैंने करवा दिया प्यारे वीरों, रीति काल का नामकरण तो मैंने करवा दिया। एक बार बताना सभी विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि भैया जी रीति काल का नामकरण रह गया। एक बार बताना जरा सभी विद्यार्थी, वैसे तो मैं चेक किया था, मैं नामकरण तो करा दिया था वैसे मैंने, जहां तक उम्मीद है। रीति काल का नामकरण, दूसरी क्लास में देखो, आदिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का ना हुआ क्या। रीतिकाल ना हुआ क्या अभी, नहीं करवाया है भैया जी, रीतिकाल ही नहीं हुआ है। ओके ओके ओके, मुझे लगा कि भैया रीतिकाल हो गया, कोई बात नहीं। इसको ऐसी स्लाइड को कर दो, इस स्लाइड को यहीं पे कर दो, पहले रीतिकाल कर लो, पहले रीतिकाल कर लो भैया, जब नहीं हुआ तो ये पहले ही मुझे विदित हो जाता तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ठीक है कोई बात नहीं भैया, पहले रीतिकाल ही कर लो, पहले रीतिकाल ही कर लो, रीतिकाल। मुझे ऐसा लगा कि मैंने रीतिकाल करवा दिया, ऐसा धोखा लग गया मुझे, हो सकता है मैंने किसी और क्लास में करवा दिया हो। रीतिकाल हो गया है सर, रचना हो गई है सर,
फिर एप्लीकेशन पे मुझे क्यों ना मिल रही? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ भाई, देखो, क्योंकि मुझे ऐसा या तो फिर किसी और कक्षा में कराया होगा। कौन सी क्लास है पहले? 1 मिनट रुक जाओ, बस मैं चेक कर लूँ। रीतिकाल रीतिकाल रीतिकाल, रीतिकाल की रचना ना हुई क्या? भक्तिकाल, अच्छा रीतिकाल, ओके 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 ओके। हाँ जी, रीतिकाल की रचना हो गई थी लेकिन रीतिकाल का नामकरण नहीं हुआ था। ओके, तो रीतिकाल का नामकरण इससे पहले लिख लेना आप सब। नामकरण में लिखा रहा हूं अब। रीतिकाल का जो नामकरण है प्यारे वीरों, वो मैं अब लिखा रहा हूं, आप सब विद्यार्थी ध्यान दे लो सब। ठीक है, रीतिकाल का जो नामकरण है उसको मैं प्यारे दोस्तों अब आप लोगों के लिए लिखा रहा हूं, ध्यान से कर लेना आप सब। ठीक है ना प्यारे वीरों, तो कर लो। आधुनिक काल तो मैंने करा ही दिया था आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ, मतलब आधुनिक काल हुआ नहीं था, पूरा नहीं तो हुआ था, पूरा तो नहीं हुआ था आधुनिक काल भी। हाँ, रीतिकाल के नामकरण रह गए थे भाई, बिल्कुल रह गए थे। कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले लिखना प्यारे दोस्तों आप रीतिकाल, ये उससे पहले वाली स्लाइड पे कर लेना। पहले लिख लेना रीतिकाल। ठीक, रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? अलंकृत काल। अलंकृत काल किसने कहा? हो जाता है धोखा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? और कला काल किसने कहा? ये चार नाम इसको दिए गए थे। ये चार नाम प्यारे दोस्तों इसको दिए गए थे। इन चारों नामों पर प्यारे दोस्तों आपको करना है। ठीक है, दिल से हृदय से सॉरी बोलता हूं भाई, मुझे लगा हो गया था, ये हो सकता मैंने किसी और कक्षा में पढ़ा दिया हो, हालांकि मैं देख करके आया था पीडीएफ को। चलो, तदभव तत्सम अब सोमवार को होंगे भाई। चलिए, मैंने कहा रीतिकाल, इसका नाम क्या था भाई? रामचंद्र शुक्ल, यानी कि रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था रीतिकाल को रीतिकाल प्यारे दोस्तों? आप लोगों का नाम रामचंद्र शुक्ल कहा था। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद अलंकृत काल किसने कहा? अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधु ने, तीनों भैया जो हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले कवि का नाम मिश्र बंधु। श्रृंगार काल कहने वाले कवि का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या था? विश्वनाथ मिश्र। विश्वनाथ मिश्र। और कलाकाल कहने वाले थे रमाशंकर शुक्ल रसाल। कलाकाल कहने वाले कौन थे? रमाशंकर, रमाशंकर शुक्ल रसाल, शुक्ल रसाल, ये थे प्यारे दोस्तों कलाकाल कहने वाले कवि। तो भाई देखो, अब नामकरण भी हो गया है रीतिकाल का। सर आप सॉरी मत बोलिया करे, कोई बात नहीं, हो जाती है, आप पर इतनी क्लास रहती है, हो जो भूल चूक हो जाती, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हूं, सीटेट का फॉर्म भर सकता हूं, बिल्कुल भर सकते हो, वैलिड रहेगा, बिल्कुल भर सकते हो, वैलिड रहेगा। आ जाओ, अब ये कर लिया होगा आपने। अब इसके बाद आते हैं हम आधुनिक काल। आधुनिक काल ये चल रहा था, अब उसकी रचना हम लोग करनी शुरू कर देते हैं। आधुनिक काल की रचनाएं हम शुरू कर देते हैं। अब उम्मीद करूंगा आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए, बढ़ूं आगे अब। हाँ जी, चलिए भाई, आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों आप लोगों के आगे। आगे देखो, आंगन के पार द्वार आती है रचना। आंगन के पार द्वार, आधुनिक काल की रचनाएं चल रही हैं अब ये। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, या फिर मैं कह दूं महावृक्ष के नीचे, है ना, भग्न दूत। मैं कह दूं महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे, या फिर मैं कह दूं भग्न दूत, भग्न दूत, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी बार।
तो भैया ये सभी रचनाएं जो हैं, ये सभी रचनाएं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे की है। किसकी हैं ये? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन, बात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञे जी की रचनाएं हैं भैया। ये सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं भैया, तुम्हें पता ना चला? सीटेट का बैच भी चल रहा RWA पर। हो जाएगा मनोज, चिंता मत करो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। उसको तोड़ करके करा रहा हूं मैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये डिवाइड करके करा रहा हूं भाई, ठीक है। सीटेट का फॉर्म वो भर सकता है जिसने एडमिशन ले लिया है बीएड में या फिर बीटीसी में, एडमिशन भी ले लिया वो भी भर सकता। बुनियाद बैच चल रहा है। अगर आप लोगों का कोई ऐसा विद्यार्थी है जो सीटेट की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, अपेयरिंग में सुपर टेट नहीं दे सकते भाई, अपेयरिंग में सुपर टेट नहीं दे सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक ठीक। आगे देखो, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद प्यारे दोस्तों आप लोगों का आता है रक्त चंदन। रक्त चंदन किसकी है? कौन सी? रक्त चंदन। तो भैया रक्त चंदन के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। कौन है प्यारे दोस्तों? नरेंद्र शर्मा। रक्त चंदन के रचनाकार कौन है प्यारे दोस्त? आपके नरेंद्र शर्मा। कनुप्रिया, आगे लिखूंगा मैं, कनुप्रिया, कनुप्रिया ठंडा लोहा, कनुप्रिया ठंडा लोहा, ठीक है। और क्या प्यारे दोस्तों आप लोगों का अंधा युग, और क्या? अंधा युग, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, सपना अभी भी, सपना अभी भी, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, या फिर मैं कह दूं प्यारे दोस्तों आप लोगों से ये किसकी रचनाएं हो जाएंगी सारी? ये सभी रचनाएं प्यारे दोस्तों आपके किसकी हो जाएंगी? धर्मवीर भारती की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? धर्मवीर भारती की हो जाएंगी। ये सभी रचनाएं किसकी हो जाएंगी प्यारे दोस्तों? आप लोगों की धर्मवीर भारती की हो जाएंगी। क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई या ना? जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई या ना? जल्दी से बताओ थम्स अप करके। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब। चलिए वीरो, आगे बढ़ता हूं आप लोगों का। देखो आप लोगों को मैं बता दूं, मीटिंग्स तो हुई है, उसमें जो प्लान बने हैं हिंदी के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए हर वह प्रयास करने वाला हूं प्यारे दोस्तों कि आपकी रचना हो ना तो वो भी आपके कक्षा से आ जाए, आपका गद्यांश हो ना तो वो भी आपका कक्षा से आ जाए। मेरा ऐसा प्रयास रहेगा, मेरा ऐसा प्रयास रहेगा प्यारे वीरों। बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना? मैंने कहा मैं YouTube और एप्लीकेशन दोनों पर इतनी मेहनत करने वाला हूं प्यारे वीरों कि आप लोगों के लिए
मैं एक एक क्वेश्चन 40/40 क्वेश्चन, 40 में से 40 मेरा प्रयास ये रहेगा कि अपनी कक्षा से आए। ऐसा मेरा प्रयास अंत तक बना रहेगा, चाहे मुझे दुनिया की कोई सी भी चीज खोजनी पड़ जाए, कुछ भी खोजना पड़े, मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, हर वह प्रयास करूंगा। बस इसका सिलेबस आपका पूरा खत्म हो जाएगा मेरा, फिर उसके बाद मैं और मेहनत से इसके साथ जुट जाऊंगा। आगे है प्यारे दोस्तों चित्तौड़ की चिता। चित्तौड़ की चिता आप कंपेयर भी कर सकते हो प्यारे दोस्तों, किसी से भी कंटेंट मैच नहीं करेगा, हमना अपना कंटेंट किसी से भी मैच नहीं करेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी प्लेटफॉर्म की प्यारे दोस्तों नकल नहीं कराता हूं, यह सत्य बात है, यह सत्य बात है, किसी प्लेटफॉर्म की नकल नहीं कराता हूं, सिर्फ अपने आप अपने बलबूते पर जो भी काम करता हूं अपने बलबूते पर करता हूं। गुनाहों का देवता भी इसी की हो जाएगी, धर्मवीर भारती की। ठीक, अभिशाप, अभिशाप और पढ़ाने का तरीका भी सबसे ही अलग मिलेगा आप लोगों को। अभिशाप, निशीथ, और दूसरों से ज्यादा ही मिलेगा कंटेंट भी। निशीथ, जोहर, जोहर एक आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का जोहर, ये सभी रचनाएं आप लोगों की राम कुमार वर्मा जी की हैं। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा जी की प्यारे दोस्तों रचनाएं हैं। नोट हो गई है ना? नोट हो गई है ना प्यारे दोस्तों? फटाफट बताओ जल्दी से, नोट हो गई है ना? जल्दी से बता दो, क्लियर हो गई? चलो जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। आगे बढ़ो, अगली बात। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करवा रहा हूं, बस मैं केवल आपको समय पर बताऊंगा, जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे तब, उसके बाद बात करूंगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं कहूंगा। हिम किरीटनी भैया, हिम किरीटनी एक आता है प्यारे दोस्तों, कौन सा? हिम किरीटनी। एक आता है हिम तरंगिनी। एक आता है क्या आप लोगों का? हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी। एक आता है माता, माता। एक आता है साहित्य देवता। क्या आता है? साहित्य देवता। ऐसी रचनाएं हैं जो आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे कुछ तो। साहित्य देवता, कृष्णा अर्जुन युद्ध, कृष्णा अर्जुन युद्ध, कृष्णा अर्जुन युद्ध, कृष्णा अर्जुन युद्ध। प्यारे दोस्त, ये जो रचना है आपकी माखन लाल चतुर्वेदी की है। किसकी है ये? माखन लाल चतुर्वेदी की है। माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। माखन लाल किसकी हैं प्यारे दोस्तों? माखन लाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, यू आर द बेस्ट। अदर टीचर वाले वही पुराना नोट्स घिसा पिटा, लेकिन आपका कंटेंट एकदम लेटेस्ट है सर, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई। पढ़ते रहो मेरे दोस्त, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। देखो हमारे यहाँ प्यारे दोस्तों 3 चैनल नए और आ गए हैं। अगर आप स्टेनो की तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टेनो भी आरडब्ल्यू से कर सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ अगर आप देना चाहते हैं तो आप एक अध्यापक नियुक्त हुए हैं प्यारे दोस्तों, उनका खुद का यूजीसी नेट क्लियर है, तो वही आपको लीड करेंगे और वही पढ़ाएंगे आपके। यूजीसी नेट आरडब्ल्यू चैनल है, अभी अभी बना है। और एक और प्यारे दोस्तों आप लोगों का है, आप लोगों का आता है क्या, जोन सा कौन सा चैनल है? नवोदय विद्यालय वाला, मतलब सैनिक स्कूल वाला, वो एक चैनल वो है प्यारे दोस्तों। 3 चैनल अभी लॉन्च हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों। ये तो हो गए माखन लाल चतुर्वेदी का। आगे देखो, जलियावाला बाग। क्या होगा मेरे दोस्तों? जलियावाला बाग, जलियावाला बाग हो जाएगा, त्रिधारा हो जाएगा, मुकुल हो जाएगा। लिख दो त्रिधारा, त्रिधारा, मुकुल, मुकुल, त्रिधारा हो जाएगा, मुकुल हो जाएगा। या बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, बिखरे मोती, मोती, सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र।
या फिर मैं कह दूं प्यारे दोस्तों आप लोगों से, मेरा नया बचपन झांसी की रानी। मेरा नया बचपन, मेरा नया बचपन झांसी की रानी, झांसी की रानी। ये सभी रचनाएं आपकी किसकी हैं प्यारे दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। ये सभी रचनाएं किसकी हैं प्यारे दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। 18 दिसंबर तक सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है, आप लोगों को पता ही नहीं है क्या? टीचिंग एग्जाम से आप मतलब आरडब्ल्यूए टीचिंग चैनल से आप कनेक्ट नहीं हो, आप भैया आरडब्ल्यूए टीचिंग चैनल पर चले जाना, उस पर क्लास भी चल रही हैं, उस पर क्लास भी चल रही हैं प्यारे वीर, ध्यान रखना मेरी बात का। मैंने कहा जलियावाला बाग, त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र और मेरा नया बचपन और झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। ये किसकी हैं प्यारे दोस्तों? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों की हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई क्या ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। फास्ट चल रहा हूं भाई, फास्ट चल रहा हूं, कोई दिक्कत ना गौरव, मगर करके दोनों जाना भैया। ऐसा ना कि एप्लीकेशन करके चले गए। अगर देखो, अगर हिंदी पर मैं कह रहा हूं, आप हिंदी पर अगर आरडब्ल्यूए पर मुझ पर निर्भर करते हो तो यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों कक्षा पढ़ के जाना, इतना जरूर ध्यान रखना, इतना जरूर ध्यान रखना भैया। देखो सडनली ट्रिक नहीं बना सकता हूं, ट्रिक के लिए मैं अलग से कक्षा लेकर के आऊंगा जब मैं आप लोगों का यहां से फ्री हो जाऊंगा। मैंने वादा किया ना, और मैं उस वादे को निभाऊंगा। मुझे खुद बनानी पड़ेगी ट्रिक, उसके लिए मैं खुद तैयार हूं, तत्पर हूं, चिंता ना करें। मधुशाला, मधुबाला, आगे लिखूंगा मधुशाला, मधुबाला। अभी तो बस केवल मैं नॉर्मली आप लोगों को दे रहा हूं रचनाएं, अभी आगे चल करके और डीप रचना भी मिलेगी मेरे दोस्त, जो ट्रिक से लेकर के आऊंगा आप लोगों की, जो ट्रिक से लेकर के आऊंगा। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधु कलश, मधु कलश और तेरा हार, तेरा हार, तेरा हार। या फिर मैं कह दूं निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, है ना? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो भैया इसकी अगर मैं बात करूंगा तो प्यारे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का? हरिवंश राय बच्चन। कौन हो जाएंगे आपके? हरिवंश, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, ये हो जाएंगे प्यारे दोस्तों आप लोगों के। हरिवंश राय बच्चन, ये हो जाएंगे प्यारे दोस्त आप लोगों के। ठीक है जी, आगे देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। आगे आता है प्यारे दोस्तों सतरंगे पंखों वाली। अगली रचना है आप लोगों की सतरंगे पंखों वाली। क्या रचना है? सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली। प्यारे दोस्तों ये रचना आप लोगों की किसकी है? नागार्जुन। किसकी है ये? नागार्जुन की रचना है। ये किसकी है प्यारे वीरों? नागार्जुन की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगली रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं, रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये रचना प्यारे दोस्तों है ना, या सूर्य, एक रचना है इनकी सूर्य। ये रचना आप लोगों की केदारनाथ अग्रवाल की है। केदारनाथ, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। केदारनाथ अग्रवाल की प्यारे दोस्तों आप लोगों की ये रचना है। अगले आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों, उस जनपद का कवि हूं और धरती, देखो उस जनपद का कवि हूं, उस जनपद का
कवि हूं, उस जनपद का कवि हूं, या फिर मैं कह दूं धरती। ये रचना किसकी है? त्रिलोचन। किसकी रचना है प्यारे दोस्तों? आपकी त्रिलोचन की, त्रिलोचन की। क्लियर है प्यारे दोस्तों? आगे देखो, और मैं कह दूं समय के पास समय, या फिर उम्मीद का दूसरा नाम। मैं कह दूं उम्मीद का दूसरा नाम, उम्मीद का दूसरा नाम, या फिर मैं कह दूं समय के पास समय, समय के पास समय, एक ये कह सकता हूं मैं, या फिर मैं कह सकता हूं विक्षा, ये वाला विक्षा, या फिर मैं कह दूं कभी कभार फिलहाल, कभी कभार फिलहाल, फिलहाल। ये रचना प्यारे दोस्तों अशोक वाजपेयी की है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अशोक वाजपेयी की हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे दोस्तों, जल्दी ही हम इसका जो है प्यारे दोस्तों ट्रिक की जगह अभी, भैया उसकी अलग से बनाइयो, अलग से बनाइयो उसकी किताब, वो उसकी ट्रिक के लिए अलग से बनाना, जो मैं बता रहा हूं हर्ष, है ना। ट्रिक के लिए अलग से बनाना, एक छोटी सी कॉपी बना लेना, उसमें केवल साहित्य साहित्य की ट्रिक दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, और समय यही लगेगा कि मैंने कहा इस महीने तक, इस महीने तक मैं आपका जो है प्यारे दोस्तों जो है कक्षा जो है आप लोगों की पूरी कर दूंगा, इस महीने तक पूरा अंत कर दूंगा इसका, हिंदी का। उसके बाद मेरे दोस्तों आप लोगों का मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा, इतना ध्यान आप सभी को रखना होगा, इतना ध्यान मेरे वीरों आप सभी को रखना होगा। ठीक है, तो ये तो थी आप लोगों की प्यारे दोस्तों क्या काव्य कालों के बारे में। लेकिन अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों आप लोगों की क्या लेखक और आत्मकथा की, अगर मैं आत्मकथा के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊं, आत्मकथा, तो आत्मकथा क्या है? आत्मकथा क्या है? देखिए आत्मकथा प्यारे दोस्तों वो होती है जिस विधा के आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अपनी कथा, खुद की कथा, अपनी कथा। आत्मकथा का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों अपनी कथा। मैंने कहा कि आत्मकथा का मतलब होता है प्यारे दोस्तों अपनी कथा। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यानी कि लेखक स्वयं ही अपना जीवन वृतांत प्रस्तुत करता है, यानी कि इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत लेखक, लेखक स्वयं अपना या स्वयं अपनी जीवन वृतांत, अपनी जीवन वृतांत लिखता है, लिखता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें लेखक जो है अपना खुद का जीवन वृतांत लिखता है, अपने लिए लिखता है, खुद लिखता है, उसी को प्यारे दोस्तों हम कहते हैं क्या? अपनी कथा, यानी कि आत्मकथा, अपने बारे में कुछ लिखना, अपने बारे में कुछ लिखना, उसको कहते हैं। नामकरण शुरू में ही करा दिया आधुनिक काल का, ये रहा आधुनिक काल का नामकरण सबसे शुरू में ही करा दिया प्यारे दोस्तों इसका। ठीक है, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से प्यारे दोस्तों, है ना, कुछ विद्वान जो है इसको आत्मचरित्र भी मानते हैं, कुछ विद्वान मेरे दोस्तों इसको आत्मचरित्र भी मानते, अंग्रेजी में इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। शिवम दुबे चिंता ना करो मेरे वीर, चिंता ना करो, चिंता ना करो, चिंता ना करो, चिंता ना करो। आगे बढ़ूंगा मैं, इतना सबका क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, सबसे पहली आत्मकथा इसमें कौन सी लिखी गई थी,
तो भैया सबसे पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा ब्रज भाषा में रचित अर्ध कथानक को सबसे पहली आत्मकथा माना जाता है। लिख देंगे क्या? बनारसी 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 दास बनारसी दास जैन द्वारा बनारसी दास जैन द्वारा ब्रज भाषा में रचित, कौन सी? ब्रज भाषा में रचित कौन सी है? अर्ध कथानक। अर्ध कथानक अर्ध कथानक जिसका सन 1641 माना जाता है, जिसका सन 1641 ईस्वी माना जाता है। यानी कि अर्ध कथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। अर्ध कथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। पहली आत्मकथा माना जाता है इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, यहां पर ध्यान देखिएगा। देखिए अलंकार के टॉपिक को दोबारा से क्लियर कर लीजिएगा। अलंकार जैसे पढ़ाए हैं सेम टू सेम, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं उदाहरण भी उन्हीं में से ही आ जाएगा जितने आपको कराए हैं, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, तो परेशान मत हो आप सब। ठीक, आत्मकथा माना जाता है। अब अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों आत्मकथा और लेखक की, है ना, तो एक तरफ मैं लिख दूंगा क्या प्यारे दोस्तों, आपका आत्मकथा और एक तरफ मैं लिख दूंगा लेखक, यानी कि कौन सी आत्मकथा किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। यादों की बारात एक आत्मकथा है प्यारे दोस्तों आपकी, कौन सी? यादों की बारात। यादों की क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बारात। ये जो है आपकी जोश मलिहाबादी के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा है ये? ये आपकी जोश मलिहाबादी के द्वारा प्यारे दोस्तों ये लिखित है। कौन सी? यादों की बारात। अगर मैं बात करूं कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये तो आप जानते ही होंगे किसकी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। मैंने कहा कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये प्यारे दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। किसके द्वारा है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। मैंने क्या कहा? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये किसके द्वारा है? ठीक है, गुरुजी हिंदी के नोट्स हैंड रिटन प्रिंट नोट्स बुक फॉर्मेट में सेल कर दें जैसे संदीप सर की तरह। मेरे वीर, मैं पैसा कमाना नहीं चाहता, मैं आपको फिर से बता रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, मैं पैसा कमाना नहीं चाहता। RWA को इतना मिल रहा है कि ये समझ लो कि ऐसा नहीं है कि संदीप सर क्या सोच है, संदीप सर ने अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या सोचा वो उनकी सोच है। मेरी सोच केवल एक ही है कि जब भी लाऊं पुस्तक लेके आऊं, लेकिन ऐसी पुस्तक लेके आऊं जो ऑल इंडिया में कहीं ना हो। इतना बड़ा सोच करके मैं चल रहा हूं प्यारे दोस्त, इतना बड़ा सोच करके चल रहा हूं। और मैं इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस सपने को जरूर साकार करूंगा, इस सपने को। और आप लोग भी प्यारे दोस्तों, अगर जब आपकी ज्यादा डिमांड आएगी तो जल्दी से जो है तैयारी भी होगी उसकी क्लास की, मतलब किताब की जल्दी मतलब छापने के लिए प्यारे दोस्तों तैयारी भी होगी। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि ऑल इंडिया में ऐसी बुक ना हो हिंदी की जैसी मैं बनाऊं। मेरा प्रयास ये है, मैं किताबों का कंटेंट, अदर किताबों का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके आपको दे दूं तो उसमें केवल क्या हो जाएगा? पैसा कराना, पैसा कमाना। लेकिन ना,
ना मेरे दोस्त, ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। जो देना वो बेस्ट देना, क्योंकि आपको अगर पुस्तक पढ़े, आप पुस्तक पढ़ के आपको ऐसा लगे कि हां वाकई में अपडेट कंटेंट है, पूरा टोटल अपडेट करके भेजा है, ऐसा ऐसा लगना चाहिए, और विश्वास आपका टूटना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास है। आप कक्षा से तो पढ़े ही पढ़े, फिर बाद में बुक से पढ़ने के बाद कह दें अरे जो भैया ने कक्षा में कराया है वो तो इसमें भी आ जाएगा, तो इतना विशेष ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक, चलिएगा भाई, आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। मैंने कहा अस्ति और भवती, कई बार प्रश्न पूछा गया। ये भैया आत्मकथा उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेटर की कक्षा में आया था, वहां से उठाया मैंने। अस्ति और भवती मोस्ट इंपोर्टेंट है, अस्ति और भवती, अस्ति और भवती, ये आत्मकथा किसकी है? ये है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की। ये किसकी है भाई? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की, उसकी हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या ना? क्लियर हो गई इतनी बात यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भैया तुम मत लेना, मैं तुम्हें थोप ना रहा हूं किसी चीज को, प्रचार करने में लग रहा है। प्रचार करने के लिए बहुत चीज है, यूट्यूब भी है। एप्लीकेशन पे प्रचार ना होता, यूट्यूब पर प्रचार होता मेरे दोस्त। यूट्यूब पे वो बच्चा भी देखता है कि जो ना देख पाए, ठीक है? पेपर के बाद बात करना, उससे पहले नहीं भाई। इनसे ही पढ़ लेना, पहले तो क्लास से ही पढ़ लेना, किताब की तो दूर की बात है। एक कहानी यह भी, क्योंकि ईश्वर की दुआ से बेहतर तरीके से हर वह चीज कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता। एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी की है प्यारे दोस्तों आत्मकथा। ये किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। किसकी है प्यारे दोस्तों? ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो, मैंने क्या कहा? अर्ध कथा एक आती है, अर्ध कथा, अर्ध कथा, और ये जो है प्यारे दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र की है। ये आत्मकथा किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र। ये आत्मकथा किसकी है प्यारे दोस्तों? आपकी डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। बढ़िया आगे, इसके बाद बढ़िया आगे प्यारे दोस्तों, इसके बाद क्या कहता है आप लोगों का? जैसे मैं कह दूं मेरी आत्मकथा, एक आती है मेरी आत्मकथा, ये नाम ही है मेरी आत्मकथा। ये नाम है किसका? ये आत्मकथा लिखी है श्याम सुंदर दास जी ने। किसने? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। ठीक, आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया, किसकी हो जाएगी? रविंद्र कालिया की, रविंद्र कालिया की हो जाएगी प्यारे दोस्तों। गालिब छूटी शराब। आगे आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास, क्या हो जाएगा भाई? सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास। मैंने कहा आत्मनिरीक्षण क्या होगा? सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास उसको कहते हैं। आगे देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना? क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक।
ये भी आत्मकथा है पूरी। तो भैया मैं इसको बॉक्स में बंद करके सारी लिख रहा हूं एक ही बार में ही। क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, एक ये हो जाएगी। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, सोपान तक। ये जो है आपकी किसकी है? ये आपकी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की क्या है प्यारे दोस्तों? आत्मकथाएं हैं। बात समझ में आ गई? ये किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। नहीं, क्लास रुक नहीं रही है, क्लास सही चल रही है। क्लियर है भैया? आगे बढ़ूंगा। अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे। तो ये है मेरे दोस्तों किसकी? ये हो जाएगी आप लोगों की मोहनदास नेमी सराय। किसकी हो जाएगी? मोहनदास, मोहनदास नेमी सराय, नेमी सराय, मोहनदास नेमी सराय, ये हो जाएगी। आगे दिया है क्या प्यारे दोस्तों? जूठन, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये हो जाएगी। बाकी यहां से आगे प्यारे दोस्तों कल करते हैं, क्योंकि आगे आप लोगों की और भी कक्षाएं शुरू होने वाली हैं 8 बजे की। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। मिलते हैं आप लोगों से मंडे के दिन। अब इसी समय देखिए, मैंने आप मीटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कक्षा आपकी यही डिले हुई है, इसीलिए डिले हुई है। और मैं छुट्टी अगर करता तो मैं एक दिन पहले बता देता। एक दिन पहले मैंने मीटिंग के बारे में बताया था। धोखे में मैं किसी को नहीं रखता हूं, इसलिए मेरा यही स्वभाव ही ऐसा है, थोड़ा सा बस इसी तरीके का स्वभाव है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, कैसी लगी कक्षा जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आपके लिए हर वह प्रयास किया जाएगा जिसकी आपको आवश्यकता है। धन्यवाद।